दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा खबरें बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री ने देश के आरक्षण को ख़त्म करने की कसम खा ली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि बीजेपी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है और उसके बाद दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण छीन लेना चाहती है। इसी को लेकर हंगामा मच गया। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह बोले राहुल गांधी झूठ फैलाते फिर रहे हैं कि हम देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। दरअसल आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह और ख़ास करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल को घेरा है। उनका कहना है कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि हम देश में आरक्षण ख़त्म कर देंगे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का। अगर ऐसा होता तो हमने अब तक ख़त्म कर दिया होता। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की होने वाली है बड़ी जीत और बीजेपी को लगने वाला है 440 वोट का झटका। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की जनता सबसे बड़ी हार देने वाली है बीजेपी को। संभल की जनता के बीच अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होगी और वो भी बहुत ही बड़े मार्जिन से हारने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी नेता की खुली पोल। खुलेआम जो यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के वीडियो बनाता था और ख़ास कर ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, कांग्रेस ने इसको लपेट लिया। आपको बताते चले पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ पर देवागोंडा का पोता है, जिसके खिलाफ दोस्तों जो है आपको बताते चले लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है प्रवचन जो हैं उनके आपत्तिजनक वीडियोस वायरल हुए हैं। बताया जा रहा है कई महिलाओं ने ये भी कहा, शिकायत दर्ज कराई कि ज़बरदस्ती उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही एक बार फिर से दोस्तों महाराष्ट्र में बगावत। दरअसल आपको बताते चले तीसरे चरण के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी की वो दिखाई दे रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों में होड़। क्योंकि आपको बताते चले एनसीपी और उद्धव ठाकरे को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं महाराष्ट्र में। हालांकि इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, अजीत पवार को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कई नेता और बड़े भी हैं जिनको बीजेपी में शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद भी आपको बताते चलें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जलवा दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल ये लोग सिर्फ देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरों का माल छीनकर दूसरों को बांटते हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी के ऊपर फिर से प्रधानमंत्री हमलावर हो गए। उनका कहना है शहजादे कुछ भी बोल रहे हैं आजकल और कुछ भी सोच रहे हैं। अब राहुल गांधी को शहजादा बोलते हुए प्रधानमंत्री ने उन पर टोंड कसा और कहा कि फिलहाल असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो जनता देख ही रही है। तो ये चीज़ तो साफ हो जाती है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से चलेगी बदलाव की हवा। जी हाँ, विपक्ष बोला इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही सबसे पहले 30 लाख खाली पदों को भरेंगे, नौकरियां देंगे। हर परिवार की एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए, सालाना का 8,500 रुपये देंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये क्रांतिकारी मैनिफेस्टो दुनिया के दिलो दिमाग पर छा गया है, खास करके लोग इसकी काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर और जो है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया। अब आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरा बनती जा रही है। ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल ये लोग खुलेआम पूछते हैं कि फ़िलहाल प्रॉपर्टियाँ छीन कर ज़्यादा बच्चे वालों को बांट दी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉन्डम मुस्लिम ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कर लिया एससी का रुख। सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंची ममता बनर्जी, सीबीआई के ख़िलाफ़ दायर किया केस। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी के यानी कि बंगाल के संदेश खाली से कुछ हथियार पाए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि बंगाल से बरामद किए हैं, जबकि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि ये सब कुछ सीबीआई का काम है। वो एक दूसरी गाड़ी में हथियार लेकर आई, फिर यहाँ पर छुपा दिए गए। उन्होंने अब जो यहाँ पर जानबूझकर इसको कहीं ना कहीं वो कर लिया है और ऐसे में जो है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर आरक्षण वाले मुद्दे पर छिड़ी बहस। राहुल गांधी और दोस्तों आरएसएस के मोहन भागवत में तीखी बहस। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी जो है वो देश का आरक्षण ख़त्म करने वाली है, लेकिन वो इस देश के आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। और दोस्तों साफ सी बात है,
अगर ये चीज़ हो रही है, फिर इतना बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। और हम भी जानते हैं तो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत थे। तो हम भी देखते हैं कि फ़िलहाल सरकार यहाँ पर क्या करती है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अब दोस्तों देश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपस में भिड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। तेजस्वी बोले चाचा और बीजेपी दोनों ने 40 साल तक भी लूटा है देश को, खास करके बिहार की जनता को। आपको बताते चले उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि चाचा ने पिछले 40 सालों से कुछ नहीं किया है बिहार की जनता के लिए। जब लालू जी का समय था तो गरीब भी सीना तान कर चलता था। आज जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों उसको लेकर बोला गया, तो ये चीज़ तो साफ़ ही हो जाती है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो आपको हमारे सामने हैं ही। लेकिन सरकार दोस्तों पूरी तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश करेगी कि इसकी योजना सही है, लेकिन विपक्ष घेरे में ले रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से छिड़ गई दोस्तों 2024 का किंग कौन। दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने दावा किया कि तीसरे चरण का चुनाव भी बीजेपी के हाथ से लगभग गया। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी का जलवा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि फिलहाल बीजेपी अभी से ही दूर हो जाए, क्योंकि पहले ही चरण के चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। और उन्होंने कहा तीसरे चरण में तो बीजेपी की पूरी हताश हो जाएगी कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा ममता बनर्जी के ऊपर निशाना। प्रधानमंत्री बोले बंगाल की जनता को इतने दिनों से सिर्फ बरगलाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में ही जन्म लूँगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरभूमि जो है वो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा। आपको बता दें खुद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लेटर सौंपा और कहा है कि फ़िलहाल ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बीजेपी ने जानबूझकर मुझे चुनाव से पहले वो करवाया है डिटेन। और उनके साथ साथ जो यहाँ पर आपको बताते चलें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम सामने आया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एससी के सामने मांग रखी है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने किया ज़ोरदार प्रचार। दरअसल आपको बताते चले तीसरे चरण के चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने में लगी हैं। हालांकि वो बात हम आपको बताते चलें कि ये जो चुनाव है, अरे ये तो बहुत तमाम मुद्दों का चुनाव है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हमें देखना होगा कि फ़िलहाल इस पर क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस चीज़ को जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और इसको कहीं ना कहीं इस 30 चरण के चुनाव में भी यूज़ किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से आरक्षण वाले मुद्दे पर छिड़ गई बहस। मोहन भागवत को राहुल गांधी ने ललकारा। राहुल गांधी बोले बीजेपी और आरएसएस दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर देश के आरक्षण को ख़त्म करेंगे और संविधान को ख़त्म। उसके बाद वोट डालना बंद, लोगों को डरा दिया और धमका दिया जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त जो है यहाँ पर क्या ये होगा। और वैसे भी दोस्तों अब तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकारें सोचती तो हैं, और ये मुद्दे देश के सबसे बड़े मुद्दे बन जाते हैं जब कोई एक आता नहीं है। तो फिलहाल देखेंगे हम कि इस पर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि यहाँ पर दोस्तों चुनाव में काफ़ी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी में को वोट करेंगे। जिस भी पार्टी को वोट करें, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, देश में वोट होते रहें, और कहीं ना कहीं